जय भोलेनाथ। सच जानने के लिए तैयार हो जाओ। आज एक ऐसा सच आपके सामने आएगा जो बहुत पहले आना चाहिए था। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल वर्क किया गया, किसी तरह का कोई काला जादू या सड़ा जादू किया गया, तो वह सब कुछ ब्रेक कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, आपके जीवन से आउट कर दी गई है। यह चीजें आपको बताया जा रहा है। हो सकता अपने जीवन में प्रोग्रेस देखेंगे, कुछ प्रगति आपको देखने को मिलेगी। यह का प्रोग्रेस सीजन हो सकता है, प्रोग्रेसिव सीजन हो या हैप्पी मैरिड लाइफ। तो जो भी डिफिकल्ट थी आपकी मैरिड लाइफ में, वह दूर होंगी, समस्याएं सारी दूर होंगी। धीरे धीरे करके चीजें ठीक हो जाएंगी। जो भी डिस्टरबेंस थी वह सब कुछ रिमूव कर दिया गया है, डिस्टरबेंस को हटा दिया गया है आपके जीवन से। तो 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। कोई है जो बिल्कुल पगलाया जा रहा है, आपके पीछे कोई दीवाना हुआ जा रहा है, आपके लिए एंड एनिमी या तो प्रोग्रेसिव सीजन स्टार्ट हो चुका है आपका, या तो आप अपने एनिमी को शॉक करने वाले हैं। आप किसी भी बात से निराश मत होइए। सूरज के जैसी चमक है आपकी, उस चमक को आप कम नहीं कर सकते हैं। सूर्य कभी अपनी रोशनी को कम नहीं करता है, वह हर समय चमकता है। हाँ, बादल थोड़े बहुत जरूर आ जाते हैं, उसको ढक लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सूर्य तब भी चमक रहा होता है। तो यही चीज आपको बताई जा रही है कि आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपनी लाइट को कम नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। तो आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी अच्छे कर्मा रहे हैं, वह आपके जीवन में आने वाले हैं और आपको उसका अच्छा फल देने वाले हैं। तो आप तैयार हैं कर्म फल पाने के लिए। तो इस संदेश को शेयर करें, आप शाइन करिए, आप बिल्कुल भी डरिए मत, निडर होइए और बेबाकी से अपनी बात को रखना सीखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। अब वो लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जिन लोगों ने किसी भी तरह का कोई स्पेल वर्क करके आपको कंट्रोल में करने की कोशिश करी है, ब्लैक मैजिक के द्वारा, गंदी काली क्रियाओं के द्वारा। अगर आपके जीवन को कंट्रोल करना चाहा है तो वह लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पीकॉक दिख रहा है, कहीं पर भी दिख सकता है, ड्रीम में या किसी तरह का कोई आपको इमेज दिख रहा हो, किसी तरह की कोई फोटो दिख रही हो। तो अगर आपको पीकॉक्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली या तो पिछले जन्म के कोई रॉयल्टी है या इस जन्म में आप डेफिनेटली कोई रॉयल बीइंग है। पीकॉक थ्रोट चक्रा की हीलिंग की बात भी करता है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को ब्लॉक किया गया है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। यही चीज बार बार बताई जा रही है। आपको अपनी शाइन कम नहीं करनी है। जैसे सूर्य चमकना नहीं छोड़ता है, उसी तरह से आपको भी अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। आपके जो एंसेस्टर्स है, ना हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व करी है आपके एनिमी के बारे में जो आपको नहीं पता है। इसीलिए आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज है, वह बहुत नाराज हैं आपके शत्रुओं से और वह उन पर अटैक कर रहे हैं, को पनिश कर रहे हैं। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, डेफिनेटली आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। जैसे एक फ्लावर खिल उठता है तो आप भी उसी तरह से खिल रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा पाए। यानी कि डिवाइन प्रोटेक्शन, आपको दिव्य सुरक्षा मिली हुई है या दिव्य कवच है आपके पास है। कोई ऐसी चीज है जो आपको अब अपसेट कर रही है, अंदर ही अंदर कचोट रही है। कुछ ऐसी बात है जो आपको अपसेट करती है। बिना बात के आप कम्युनिकेट कर लेते हैं स्पिरिट से, आप स्पिरिट की बात को समझ जाते हैं और स्पिरिट आपकी बात को समझ जाते हैं। तो हो सकता है आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने किसी की ईगो को कुचल दिया, आपने किसी की ईगो को ध्वस्त कर दिया, किसी की ईगो हर्ट हुई है, आपने उनकी ईगो की परवाह नहीं की है। तो आपकी इनकम में आप एक अनएक्सपेक्टेड बूम देखने वाले हैं, यानी कि बढ़ोतरी देखने वाले हैं। आप अपनी इनकम में ऐसी बढ़ोतरी देखने वाले हैं जो आपने एक्सपेक्ट कहीं नहीं करी थी, आपने कभी सोचा ही नहीं था। यह लोग प्लान प्लॉट करते रहते हैं
और आपके एंसेस्टर्स इन लोगों को डेफिनेटली पनिश करते रहते हैं। इन लोगों को सजा मिलती है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपको जो दिख भी नहीं सकता दिव्य शक्तियाँ, ऐसी दिव्य शक्तियों ने आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। ऐसा कवच, ऐसा शील्ड है आपके पास कि आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आपका थर्ड आई चक्रा हील हो गया है, हील कर दिया गया है। उसको हो सकता है आपको, या हो सकता है आपको दिशाहीन बनाना चाह रहे हो यह लोग। आप बहुत ज्यादा अवेयर है, बहुत इंट्यूटिव इंसान है, तो इन लोगों ने किसी तरह का कोई स्पेल करके, हर तरह के स्पेल, यह लोग किसी भी तरह से किसी भी गंदी चीज के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते रहते हैं। तो हो सकता है आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। जिस किसी के लिए भी यह मैसेज चैनलाइज हो रहा है, आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं और आपको उस चीज में कामयाबी मिली है। आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, या तो आपको बताना चाह रहा है कि उसके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे जलता है, आपसे नफरत करता है, ईर्ष्या का भाव रखता है आपके प्रति। वह आपको बता नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसे व्यक्ति है आपके जीवन में और आप रहस्यमय हैं। जैसे ईश्वर के रहस्य को अब तक कोई नहीं जान पाया, उसी तरह से आपके रहस्य को भी जानना असंभव है। यह चीज बोली जा रही है कि आप बहुत रहस्यमय हैं। अब कोई एक्सेस नहीं है, आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है। उनके पास आपसे जो भी लोग हेट करते हैं, जो आपके प्रति ईर्ष्या नफरत का भाव रखते हैं, अब वह आपके जीवन में नहीं आ सकते। अब आपकी इनकम में इंक्रीज हुआ है, अचानक से आपकी इनकम बढ़ी है, यस बढ़ोतरी हुई है। यह मैसेज हमारे पास आ चुका है। आपकी इनकम में अचानक से बढ़ोतरी होने वाली है, जो आपने सोची भी नहीं होगा। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन में वापस आना चाहता है, लेकिन वह अच्छे इंटेंशन के साथ वापस नहीं आ रहा। उस व्यक्ति के अंदर बदले की भावना है, उस व्यक्ति के अंदर किसी तरह का कोई रिवेंज का भाव है। तो आपको अवेयर कराया जा रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं धन इनकम बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको। आप अपने एनिमी के लिए थ्रेट है। आपके एनिमी, आपके हेड्स आपसे डरते हैं, उनको उनको खौफ है आपका, क्योंकि आप शांत चित्त व्यक्ति हैं। बट आप जब बोलते हैं तो आप सत्य बोलते हैं। तो जो टॉक्सिक लोग हैं, जो जहरीले लोग हैं, जो गलत भावना रखते हैं आपके प्रति, उनको रिमूव कर दिया गया है। आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से आपके पार्टनर आपके लिए यह मैसेज भेज रहे हैं, या फिर कोई रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है, तो उनको आपकी स्मेल बहुत पसंद है, आपकी महक बहुत पसंद है। हेड्स के बारे में बहुत कुछ आपको अवेयर कराया जा रहा है। यहाँ पर हेड्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें आई हैं सामने। आपका जो मिशन है इस दुनिया में, इस संसार में, वह बहुत बड़ा है। आपका जो उद्देश्य है वह बहुत बड़ा है, लेकिन आपके जो हेड्स है ना, वह आपके जैसा नहीं सिर्फ आप ही बनना चाहते हैं। आपके हेड्स आप जैसा बनना चाहते, वो चाहते हैं कि आपके जैसी लाइफ हो उनकी, लेकिन आपका उद्देश्य बड़ा है। आपका उद्देश्य अलग है। ईश्वर ने आपको किसी उद्देश्य से इस दुनिया में, इस धरती पर भेजा है। आप अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। तो आपके जो हेट्स और एनिमीज है, जो शत्रु है आपके, वह अपना कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह सत्य आपको बता दिया गया है, यथार्थ सत्य है। यह जो भी बातें आपको बता गई है, यह सब सच है आपकी लाइफ में। अगर यह मैसेज आपके साथ रेसोनेट हो रहे हैं, तो पॉसिबल है आपकी लाइफ में यह चीजें हो रही है। यह ईश्वर के कंफर्मेशंस है जो आपको बताए जा रहे हैं। एंजल्स आपके आसपास है इस रूप में। इसीलिए मैं बोलती हूँ सारे जीव जंतुओं की सेवा करिए, क्योंकि यह सारे जीव जंतु एंजल्स है। आपकी जो चमक है उसे हेट्स की आंखें चौंधिया जाती है, तो अपनी उस चमक को, आपकी जो सूरज जैसी चमक है, उसको कम मत होने दीजिएगा कभी भी। यह चीज आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपका उद्देश्य है कॉन्फिडेंट रहना, लोगों का मार्गदर्शन करना, आपके एंसेस्टर को कुछ
लवर्स चाहिए वह डिमांड करते हैं वह, क्योंकि वह आपकी रक्षा कर रहे हैं, वह आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वह डिमांड कर रहे हैं, वह मांग रहे हैं कि आप उनको कुछ पुष्प चढ़ाएं। उनकी तरफ से यह मैसेज आया है, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई हेटर है या कोई सीक्रेट आपके प्रति कोई गलत भाव रखता है और वह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनको मनाएं। आपके हेड्स को आग लगी हुई है, उनके जीवन में विध्वंस मचा हुआ है। जो उन्होंने किया उनको कर्मों का दंड मिल रहा है, जो उनके कर मथे उनको अपने कर्मों का फल मिल रहा है, वह अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह कर्मा उन्होंने खुद चुने हैं। कम्युनिकेट, आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। यह आपका सीजन है, आप बहुत धनवान होने वाले हैं। अगर आपके साथ यह मैसेज रेसोनेट हो रहा है तो यह मैसेजेस आपके लिए हैं। अगर आपके साथ यह रेसोनेट हो तभी इसको कंसीडर कर, अरवाज प्लीज इग्नोर करें। आपकी तरफ यह मैं देख रही हूँ। अगर आप अपने पार्टनर से पिछड़ गए थे या आपके पार्टनर में और आप में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो आप लोग के बीच में मैं देख रही हूँ कि एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। एक दिव्यता आप दोनों के रिश्ते में स्थापित होगी, एक दिव्यता आप दोनों के रिश्ते में आती हुई मुझे दिख रही है। एंड रिन्यूअल आ रहा है। एक आपके रिश्ते में ना एक न्यू एनर्जी ऐड होने वाली है। पीस, शांति होगी, सद्भाव होगा, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिविटी होगी, एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता होगी। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके जीवन में आपके सच्चे प्यार आने वाले हैं। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एंसेस्टर की स्पिरिट आपको बता रही है, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, तो आपके पूर्वजों का बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला हुआ है। आपको आपकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। आपने जो भी अच्छाइयाँ करी है जीवन में वह आपकी तरफ आ रही है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, अंदर से आपको एक ऊर्जा का अनुभव होने वाला है। आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, जहां तक आपकी डेस्टिनी आपको ले जाने वाली है। माउंटेन्स की भी क्षमता नहीं है कि आपको रोक ले, यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है अपना। मुझे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप बहुत एग्जॉस्ट है, आपको रिलैक्स करने की जरूरत है। अगर हो सके तो वेकेशंस पर जाइए, रिलैक्स करिए। आपको रिलैक्स करने की जरूरत है, रिजुवनेट करने की जरूरत है, ताकि आप एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सके, अपनी डेस्टिनी की तरफ पूरी तरह से फोकस कर सके। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाए और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत से लोगों के जो हेट्स हैं ना, जो आप लोगों से घृणा करते हैं, आप लोगों से ईर्ष्या करते हैं, यह कोई छोटे मोटे लेवल की घृणा या ईर्ष्या नहीं है, यह बहुत ही बड़े लेवल की ईर्ष्या और बहुत ही बड़े लेवल की घृणा है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह लोग बांधना चाहते हैं, आपको बंधन क्रिया करेंगे। आने वाले टाइम में यह लोग आपकी किसी सेक्टर में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पैसे में, किसी तरह की मैटेरियलिस्टिक आपकी अगर कोई गेनिंग हो रही है उस पर या आपकी ग्रोथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, समाज में अपना नाम चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कुछ भी, या आपकी स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि कई ऐसे इविल और नीच और घटिया टाइप के लोग होते हैं जो आपकी भक्ति से भी जलते हैं। आपके ऊपर ईश्वर का इतना सानिध्य क्यों है, ईश्वर का इतना हाथ क्यों है, उससे भी जलते हैं। बहुत ही घटिया टाइप के लोग होते हैं। ऐसे समाज में उनमें ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। यह लोग आने वाले समय में कोई ना कोई बंधन क्रिया कर सकते हैं या करवा सकते हैं, आपको बांधना चाहते हैं
तो आपको अलर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आप सावधान रहिए, अपने आप को स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रखिए, हनुमान जी के मंदिर जाया कीजिए, माता पार्वती की शरण में जाइए, भोलेनाथ को जल चढ़ाया कीजिए। आपके ऊपर कोई बंधन क्रिया इतना असर करेगी नहीं, आपके हेड्स कोई ना कोई बंधन क्रिया इविल स्पेल करेंगे आने वाले समय में, या वह चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ, आपका सब कुछ रुक जाए। नेक्स्ट, आपके शत्रु क्या चाहते हैं? यहाँ पर आपके हेड्स की, आपके शत्रु कि सबसे पहले मैंने एनर्जी बता दी, वह तूफान लाना चाहते हैं आपके जीवन में। आपके हेड्स तूफान देखना चाहते हैं, तूफान लाना चाहते हैं, या आपके जीवन में तूफान आ जाए, उसके लिए कोई ना कोई नेगेटिविटी का सहारा लेना चाहते हैं, जो पैसे देके किसी से ऐसी कोई क्रिया, ऐसी कोई बंधन करवाना चाहती है जिससे आपके जीवन में स्टॉर्म वार्निंग मतलब तूफान आ जाए। कितनी इविल है यह फीमेल, तो इस संदेश को शेयर करें। फीमेल ही आई है। अब इस फीमेल की क्या मंशा निकल के आई है कि आने वाले समय में आपके साथ क्या हो और क्या करने के लिए इस तरीके से इविल अटैक्स करवाने वाली है, तो यह कोई पूजा पाठ भी करवा सकती है। लाइक कई होते हैं ना, पूजा पाठ से शत्रुओं का नाश हो जाए, यह हो जाए, वह हो जाए, तो यह हो सकता है। आपको अपना शत्रु तो मानती है, तो आपके नाश के लिए यह कोई पूजा पाठ भी करवा सकती है। यह सबसे पहले क्या चाहेगी? यह चाहेगी फाइनेंशियल कांस्टेंट। अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी सक्सेस हो रही है, तो आपकी तिजोरी खाली बिल्कुल मतलब आपका पैसा, प्रॉपर्टी आपके हाथ से छिन जाए, इसको आपके हाथ में आई हुई आपकी इनकम, आपका पैसा, कोई प्रॉपर्टी का सुख इसको नहीं बर्दाश्त है, और यह इस चीज को अब खत्म करना चाहती है। बिल्कुल ऐसे आपको खाली देखना चाहती है, जिसके लिए यह पैसे देके कोई ना कोई बंधन क्रिया करवाएगी। और यह अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। मैं लगातार तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मैंने एक रूपरेखा तैयार कर ली है, जो अभी तुम नहीं देख सकते हो। बस अपने महादेव पर विश्वास रखो और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। तुमने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी, तुम्हारी वह उम्मीद में पूरी करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहा, उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुमने हमेशा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों को अहमियत दी है। तुम्हारे ये धन संपत्ति से बढ़कर तुम्हारे अपने हैं, उनकी खुशी के लिए तुम हमेशा दूसरों से लड़े हो, परंतु फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारे हक की खुशी तुमसे छीन ली, तुम्हारे महादेव का दिल दुखाया, इसीलिए तुमने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया है। तुमने सोच लिया है कि अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने ने माँ बाप के लिए करूंगा, परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत नाराज हुए हैं। अब तक वह लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे, तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे, किंतु अब तुम्हारे बदलाव से वह समझ गए हैं कि अब तुम्हें बेवकूफ बनाना असंभव है। इसीलिए अब वह खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है अब तुम्हें देखने को मिलेगा, परंतु मेरे बच्चे यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे जान के दुश्मन हैं। मेरे बब लोग, जो तुम्हारे घर के सदस्य तो हैं परंतु तुम्हारे अपने नहीं हैं, उनके मन में धन का, संपत्ति का लालच है। वह तुम्हारे बहुत पुराने दुश्मन है, बहुत पहले से वह तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कई बार उन्होंने तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाया, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से उसने तुम्हें बर्बाद किया है।
परंतु अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बहुत बड़ी सीख देने आई हूँ। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। तुम्हारा स्वभाव बहुत भोला है, इसीलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो, किंतु फिर भी तुम अपनी आदत से मजबूर हो। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यदि आज भी वह तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहता कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जाओ, किंतु जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो, भोले मत बनो, दानी मत बनो। जो भी करो होश पूर्वक करो। जो तुमसे प्रेम से बात करें उससे प्रेम से बात करो, किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा अवसर मत देना। मेरे बच्चे, मेरा एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सहा है तुमने। तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त गूंजते हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दोगे। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है तुम कभी नहीं भूलोगे। अपने सफलता से उन्हें खून के आंसू रुलाओगे, किंतु कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा उत्साह कम हो रहा है। अपने कार्यों के प्रति तुम लापरवाह हो रहे हो, फिर से प्रेम और रिश्तों के जाल में फंस रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत सावधानी पूर्वक चले हो। तुम एक अकल्पनीय जीत के निकट आ गए हो, परंतु सफलता की अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। कुछ लोग तुम्हें भावनाओं के भंवर में उलझा कर तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सतर्क हो जाओ, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो साथ दे उसका साथ दो, जो छल करे उसे त्याग दो। यह बात हमेशा याद रखना। यदि तुम खुश हो, सफल हो तो सभी तुम्हारे अपने हैं, अन्यथा अपने भी तुम्हारे शत्रु हैं। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद की तरक्की पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और अति सुंदर समय शुरू होने जा रहा है। जिस समय का तुम्हें इंतजार था वह समय नजदीक आ रहा है। तुमने हमेशा असफलता और निराशा का स्वाद चखा है, अब सफलता का स्वाद तुम्हारे जीवन से सारी कड़वाहट को मिटा देगा। मेरे बच्चे, जब जब तुम निराश हुए, मैंने अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें शक्ति प्रदान की, तुम्हारा मार्गदर्शन किया और मेरे बताए गए मार्ग पर तुम चले भी। मेरे द्वारा कहे गए हर बात को तुमने अपने लिए आदेश माना। मेरे बच्चे, तुम्हारे अटूट भक्ति भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे बच्चे धैर्य माना। मेरे बच्चे, तुम्हारे अटूट भक्ति भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे बच्चे धैर्य रखो, तुम्हारा समय बदलेगा। तुमने धैर्य रखा और उसी धैर्य का परिणाम तुम्हें बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा परिवार। जब भी तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो भीतर से बहुत टूट जाते हो। तुम मन होता है कि तुम अपने परिवार पर आए हुए संकटों को मिटा दो, किंतु तुम विवश हो जाते हो क्योंकि तुम अभी इतने सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं चाहता तो तुम्हारे परिवार के दुखों का अंत कर सकता था, किंतु यह कार्य तुम्हें करना है क्योंकि यही करने तुम आए हो। अपने परिवार के लिए तुम्हें एक मसीहा बनना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही है। तुम स्वयं भी अपने परिवार के हर सदस्य के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, सबको खुशी देना चाहते हो। मेरे बच्चे, परिवर्तन होगा और काया पलट परिवर्तन होगा। तुम अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो ना। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे बच्चे, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से नकारात्मकता दूर जा रहा है।
और बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मेरे बच्चे, वह समय आ रहा है। बहुत दिनों से तुम अपने मन में एक दर्द छुपाए बैठे हो। किसी से बात करना, किसी को अपना दर्द दिखाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, परंतु अब तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, क्योंकि तुम्हारे दर्द का मूल कारण को ही मैं खुशी में परिवर्तित करने वाला हूँ। अब तुम्हारे जीवन में रोने की, दुखी होने की कोई वजह नहीं है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हारा भाग्य मैंने लिखा है। अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का आकलन मत करो। मैंने हमेशा तुम्हें खुद के भाग्य से शिकायत करते हुए सुना है। बहुत कम ऐसा हुआ है जब तुमने अपने सुंदर से जीवन के लिए प्रकृति को धन्यवाद कहा हो। तुम्हारी नाराजगी का कारण मैं जानता मेरे बच्चे, मुझे पता तुमने अपनी क्षमता से अधिक दुख सहा है, परंतु शिकायत तुम्हें अपने दुख से नहीं है। तुम्हारे परिवार को जो दुख मिला तुम्हें उससे तकलीफ पहुंची है, परंतु यह आवश्यक था मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत आलसी थे। काम टालने की आदत है मैंने तुम्हें कई अवसर दिए बदलने के लिए, किंतु तुम बहुत हठी हो और मस्त मौला स्वभाव के हो। तुमने का कभी सम्मान नहीं किया, अपने समय को डोट व्यर्थ किया, हमेशा अपने समय का अनादर किया। मेरे बच्चे, तुमने गलत संगति को चुना और गलत मार्ग पर तुम जा रहे थे, इसलिए तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे मन को घाव देना जरूरी था। मेरे बच्चे, तुम्हें बदलने में समय तो लगा, किंतु तुमने स्वयं को बदल दिया। यदि कभी तुम एकांत में बैठो और विचार करो तो तुम्हें जान होगा तुम कितना बदल गए हो। तुमने दुखों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम अपने लक्ष्य के समीप आ गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों का उपहार तुम्हें मिलने ही वाला है। अब खुश हो जाओ, क्योंकि खुशखबरी मिलने ही वाला है। अगर अपने माता महादेव पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में विश्वास लिखे। बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो माता रानी। आने वाले 15 दिन महादेव आपको छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं। बहुत बड़ा ब्लेसिंग महादेव के आपके ऊपर रहा है। महादेव बहुत चीजों में आपकी बहुत हेल्प किया है। आपको ऐसे परेशानी से आपको निकाला है, दुविधा से निकाला है, ऐसे ब्लॉकेड से आपको निकले हैं कि जहां पर आप उस स्टेज पर खड़े हो, उस जगह खड़े जहां पर आप अब एक्शन ले सकते हो। अगर आप अभी भी किसी बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो आपको एक्शन लेने के लिए महादेव बोल रहे हैं। और रिश्तों में भी अनबन चल रहा है तो वह भी यहाँ पर क्लियर होने वाला है। मेरे बच्चे, आप कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हो। आप ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो जहाँ पर आपसे लोग ज्ञान बटोर रहे हैं। आप जैसे ज्ञान की बातों से और अपनी नॉलेज से, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। आप जैसे ज्ञान की बातों से और अपनी नॉलेज से, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसने आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान की यहाँ पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप कुछ ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो कि जहाँ पर लोगों के यहाँ पर तार खुल रहे हैं, जैसे कि बुद्धि के द्वार आप खोल रहे हो। आप किसी की, मेरे बच्चे, नेक्स्ट 15 दिनों में आपके पास काफी लोग आएंगे। आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से मदद करने का मौका मिल रहा है आपको, तो वह भी करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। और नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे कि आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सच में आपको सही रास्ता दिखा दे, सही एडवाइस दे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 15 दिन में आपकी यह तलाश भी पूरी हो रही है।
आप जो गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो वह गुरु भी अब मिल रहे हैं और यहाँ पर आने वाले 15 दिन में काफी आपको मान सम्मान और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्यार बहुत मिले और यह एक ऐसी ऊर्जा होगी जहाँ पर आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। फाइनली आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो चाहिए था वह सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा आपको नेक्स्ट 15 दिनों में मेरे बच्चे। अगर आप अपने दिलो दिमाग में कुछ लेकर बैठे हुए हो तो वह भी पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर है मेरे बच्चे। आने वाले 15 दिन कुछ ऐसे रहेंगे कि जहाँ पर आप अपने आपको पहचानते हुए मुझे हम पर नजर आ रहे हो मेरे बच्चे। स्वयं आपके महादेव जी आने वाले 15 दिन में एक नहीं बहुत सारी विश को डोट पूरी करूं। अगर आप कुछ